उस आदमी को अचानक पता चला कि उसके 67 साल तक राज्य के लिए लड़ाई करने के बाद आखिर में राजा ने सिर्फ उसे एक वीरान घास का मालिक बना दिया है। ये सुनते ही वह आदमी पूरी तरह निराश हो गया, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अगले सुबह ही यहाँ से चला जाएगा। पर अगले दिन सुबह ही उसकी आंख एक लड़की के जगाने से खुल गई। उसने कहा कि वो इस घास के मैदान में अकेले क्या कर रहा है। उस आदमी ने उसे जवाब दिया कि राजा ने उसे इस जगह में रहने के लिए भेजा है। उसने कहा कि वह यहाँ सिर्फ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वह अब मरना नहीं चाहता। तभी उस लड़की के सींग से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। असल में उसकी जाति के सींग लोगों की पहचान कर सकते थे। लाल रंग का मतलब दुश्मन होता था, बिना रंग का मतलब कोई खतरा नहीं, और नीला रंग इस बात का संकेत था कि सामने वाला उनके लिए खुशियां लेकर आने वाला इंसान है। लेकिन फिर भी उस लड़की को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा पूछा कि वह उनका दोस्त है या दुश्मन। उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि अब यह इलाका उसी का है, इसलिए यहाँ रहने वाले सभी लोग उसके अपने हैं। उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। ये सुनते ही उस लड़की के सींग पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी वह उसे अपने गांव लेकर चली गई। गांव पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां की मुखिया से हुई। वह भी उस अजीब नीली रोशनी को देखकर हैरान थी, इसलिए उसने भी उससे पूछा कि क्या वह उन्हें अपना साथी मानेगा। उस आदमी ने तुरंत हाँ कह दिया। उसने बताया कि राजा ने उसे इस पूरे इलाके का मालिक बनाकर भेजा है और यहाँ रहने वाले सभी लोग उसकी जिम्मेदारी हैं। यह सुनते ही वह लड़की तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुखिया ने उसे रोक दिया और पहले पूरी बात सुनने को कहा। जब मुखिया को पता चला कि उसने पूरे 67 साल तक राज्य की सेवा की थी और इनाम में उसे यहाँ भेज दिया गया है, तब उसने राहत की सांस ली, क्योंकि असल में उनकी जाति कभी इस घास के मैदान की मालिक हुआ करती थी, लेकिन 67 साल पहले वे राज्य से युद्ध हार गए थे और उन्हें यह जगह छोड़नी पड़ी थी। यह सुनकर उस आदमी को हैरानी हुई कि अगर वे यहाँ से चले गए थे तो अब फिर यहाँ कैसे रह रहे हैं। तब मुखिया ने बताया कि उनके सींगों में जादू जमा रहता है और उसी से वे अलग अलग तरह के जादू कर सकते हैं। उनमें से एक जादू पूरे गांव को दूसरों की नजरों से छिपा देता है, इसलिए जब वह पहले दिन यहाँ आया था तब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पास ऐसा जादू भी था जिससे वे दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकते थे, और उसी जादू ने बताया था कि यह आदमी उनके लिए बहुत शुभ इंसान है। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। वे उसे रहने के लिए घर देंगे, खाना देंगे और इस इलाके का मालिक बनने में भी उसका साथ देंगे, लेकिन बदले में उसे उनके गांव का राज किसी को नहीं बताना होगा। उस आदमी ने तुरंत यह शर्त मान ली। उसने कहा कि जब तक राज्य और गांव के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी तब तक गांव वाले आराम से इस घास के मैदान में रह सकते हैं। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश हुई। फिर उसने उसी लड़की को आदेश दिया कि वह कुछ समय तक उस आदमी की देखभाल करे ताकि वह यहाँ की जिंदगी की आदत डाल सके, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। तब मुखिया ने कहा कि उसे वही यहाँ लेकर आई है, इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उसका घर बना दिया। उसने सभी का धन्यवाद किया, लेकिन गांव के बाकी लोग उसे अभी भी पसंद नहीं करते थे। काम खत्म होते ही वे वहाँ से चले गए। इसके बाद उस लड़की ने उसे यहाँ रहने के जरूरी नियम समझाए। उसने बताया कि यहाँ कमाई का सबसे आसान तरीका खास जानवरों को पालना है। उन्हें बढ़ाकर अच्छी कमाई की जा सकती है, लेकिन अगर जल्दी पैसा कमाना हो तो जंगल में शिकार करना पड़ता है। बस 6 या 7 बोतल खास पाउडर जंगल में बिखेर दो, उससे जंगली जानवर खुद वहाँ आ जाएंगे। फिर उनका मांस और खाल गांव में लाकर बदले में जरूरत की चीजें ली जा सकती हैं।